बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण इसके ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 7वें नंबर का वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में हमें भक्ति मार्ग को लेकर अध्यात्म को लेकर शास्त्रों की गूढ़ जानकारी को लेकर वो तमाम प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध हो रही हैं जो जानकारियाँ हम सदियों से प्राप्त नहीं कर पाए। ये आत्मा युगों युगों से परमात्मा की सतभक्ति के लिए भटक रही थी, परमेश्वर के दीदार के लिए तड़प रही थी, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे तत्व ज्ञानहीन नादान धर्मगुरुओं ने हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति मार्ग वाला रास्ता नहीं दिखाया, क्योंकि वो स्वयं भटके हुए थे, उन्हें स्वयं तत्व ज्ञान नहीं था। और तत्व ज्ञान के बिना सृष्टि रचना को समझे बिना जाने बिना आप किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ का सारांश नहीं समझ सकते। यही कारण रहा सदियों से परमात्मा चाहने वाली आत्माएं भक्ति और भगवान से दूर रही और शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते करते अंत में प्रेत योनि पाई, भूत योनि पाई और अपनी दुर्गति करवाई, 184 योनियों में भ्रम के भटक के। अब भाई और बहनों, सारी सृष्टि के सृजनहार कबीर परमेश्वर जी ने बहुत बड़ी रजा की है, दया की है। अपने विधान अनुसार परमेश्वर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पर प्रकट हुए हैं। तत्वदर्शी संत की जगत गुरु की भूमिका कर रहे हैं
और सन 1994 से हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति मार्ग बता रहे हैं, और सन 2000 से सर्व धर्मों के धर्मशास्त्रों से गूढ़ ज्ञान, गूढ़ जानकारी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं, हमें आत्म कल्याण का मार्ग दिखा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, ये जो पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण है, ये सर्व धर्मों के, सर्व धर्मशास्त्रों के ज्ञान से प्रमाणित है। विशेषकर हिंदू समाज के भाई बहनों के लिए ये पुस्तक किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आपने दिल थामकर, धैर्य के साथ, रुचि लेकर, निष्पक्ष भाव से इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण को पढ़ लिया या इस पर बन रहे तमाम वीडियो देख लिए, आपको पता चलेगा कि वास्तव में वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है, जिन्होंने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, जिसके अधीन ये सभी दैवीय शक्तियां हैं। तो भाइयों और बहनों, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है जनता की अदालत में। जनता की अदालत में शास्त्रों को लेकर, भक्ति और भगवान को लेकर विषय चालू है। कबीर जी की तरफ से उनके वकील हैं सतगुरु रामपाल जी। हालांकि कबीर परमेश्वर स्वयं ही अपने वकील होते हैं, लेकिन यहाँ पर भगत समाज को समझाने की दृष्टि से हम सतगुरु रामपाल जी को कबीर जी के वकील के रूप में पेश कर रहे हैं, जैसा कि इस पुस्तक में लिखा हुआ है। दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी के वकील हैं हिंदू धर्म के तमाम आचार्य, शंकराचार्य, गुरुजन। और इस मुकदमे में जो जज है वो जनता है, क्योंकि जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, सर्वशास्त्र उपलब्ध हैं। जनता अपनी आंखों से सारे प्रमाण देखकर स्वयं निर्णय करेगी कि वास्तव में कबीर बड़ा या कृष्ण। मुकदमा क्या है? श्री कृष्ण जी के वकीलों ने, अर्थात हिंदू धर्म गुरुओं ने ये कहा है कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु ही सर्वशक्तिमान परमात्मा है। ये अविनाशी है, इनका जन्म और मरण नहीं होता है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये अजरो अमर है। और किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में श्री कृष्ण उर्फ विष्णु से बढ़कर परमात्मा नहीं है, और इन्हीं की भक्ति करने का निर्देश है। दूसरी तरफ कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी का दावा है कि श्री कृष्ण जी के जितने भी वकील हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं और समाज को भ्रमित कर रहे हैं। कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी का कहना है कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु अजरो अमर नहीं है, और किसी भी धर्मशास्त्र में श्री कृष्ण उर्फ विष्णु की पूजा करने का विधान नहीं है, ना वेदों में ना गीता में। और श्री कृष्ण उर्फ विष्णु के माता पिता हैं। इनकी माता का नाम देवी दुर्गा है और इनके पिता का नाम काल ब्रह्म है। और ये तीन भाई हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, अपितु श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने गीता का ज्ञान दिया। और भाइयों और बहनों, हमने वीडियो नंबर 5 में देखा कि जनता की अदालत में, जनता के सामने कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने हिंदू धर्मशास्त्रों से ही प्रमाणित कर दिया कि वास्तव में श्री कृष्ण जी के वकील अर्थात तमाम हिंदू धर्म गुरु गलत हैं, इन्हें अपने शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है। और कबीर जी को सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता साबित किया। साथ में वीडियो नंबर 6 में सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि जितने भी हिंदू धर्मगुरु हैं जिन्होंने गीता जी का अनुवाद किया है, उन्होंने अनुवाद करने में भी त्रुटि की है, गफलत की है। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में एक वर्ज शब्द है जिसका अर्थ है जाना, किंतु सर्व गीता अनुवादकों ने उसका अर्थ किया है आना। उन्होंने अर्थ का अनर्थ किया है, गीता के श्लोक का भावार्थ ही बदल दिया है अपनी तत्व ज्ञानहीनता के चलते। आज भाइयों और बहनों, जनता की अदालत में ये 7वें नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी
धर्मशास्त्रों से प्रमाणित कर रहे हैं कि पूजा के योग्य केवल एक ही परम शक्ति है, एक ही परमेश्वर है, वे हैं परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष कबीर देव। तो भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं जनता की अदालत में। और कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। श्री कृष्ण जी की भक्ति से अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से, देवी देवताओं की भक्ति से, देवी दुर्गा की भक्ति से और काल ब्रह्म की भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है। साधक यहीं पर जन्म और मरण में रहेगा, लक 84 योनियों में भटकेगा, नरक का कष्ट भी भोगेगा, तपतशिला की पीड़ा भी भोगेगा। यदि जन्म मरण से छुटकारा चाहिए तो जो साधना हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है, उस साधना के अनुसार साधक ने परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव की पूजा करनी पड़ेगी। उनकी भक्ति से ही हम परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त करेंगे। तो किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी प्रमाणित कर रहे हैं? परम अक्षर ब्रह्म अर्थात कबीर परमेश्वर की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है। और क्या कुछ कहा जा रहा है? काल ब्रह्म व देवताओं की भक्ति करके भी जीव का जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये स्वयं जन्म व मृत्यु के चक्कर में है। काल ब्रह्म यानी 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ज्योति निरंजन, दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। इस काल ब्रह्म की भक्ति से, देवी दुर्गा की भक्ति से, अन्य देवताओं की भक्ति से जन्म मरण का कष्ट समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये खुद जन्म और मरण में है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 10 श्लोक 2, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में खुद अपने जन्म और मृत्यु को स्वीकार किया है। तो इनकी भक्ति करने से साधक का जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं हो सकता। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार बताया है। आदरणीय गरीबदास जी कौन थे? ये गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुए हैं लगभग 300 वर्ष पहले। इन्हें कबीर परमेश्वर सतलोक से चलकर गांव छुडानी के खेतों में मिले थे। इनकी आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक लेकर गए थे। इनका ज्ञान योग खोला, इन्हें सतलोक के सुखों से परिचित करवाया और 21 ब्रह्मांड में जितनी भी दैवीय शक्तियां हैं उन सब की स्थिति से परिचित करवाया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास जी ने 24,000 वाणियों युक्त अमर ग्रंथ की रचना करवाई, जिसे सदग्रंथ साहिब भी कहते हैं, जिसे 5वां वेद सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। और किस प्रकार से आदरणीय गरीबदास जी ने अपनी आंखों देखकर सतलोक की महिमा की है और कबीर परमेश्वर जी की महिमा की है कि उस सतलोक में कितना सुख है। और कबीर परमेश्वर की भक्ति से ही पूर्ण मोक्ष होता है। संत गरीबदास जी गांव छुडानी, हरियाणा की अमृतवाणी। तो आदरणीय गरीबदास जी क्या कह रहे हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अपने ऊपर लेकर कह रहे हैं आप और हमें समझाने के लिए कि ऐ मेरे मन, इस काल के 21 ब्रह्मांड में क्यों धक्के खा रहा है? उस सुख सागर सतलोक में चल, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सिंधु यानी समुद्र, समुद्र में जाने के बाद चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है। इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वहां केवल सुख ही सुख हैं, दुख का नामो निशान नहीं है। और यहां क्या हो रहा है इस काललोक में? कोटि जन्म तो ये मर्त्या हो गए, कुछ नहीं हाथ लग्या रे। करोड़ों जन्म, अरबों खरबों जन्म हमने यहाँ पर मनुष्य के प्राप्त कर लिए, देवी देवताओं के प्राप्त कर लिए। मरने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, फिर से जन्म मरण में लक 84 योनियों में। और कुकर शुकर खरबया बोरे, लक 84 योनियों में जाकर फिर हम गधे कुत्ते सुअर बने, कौआ हंस बुगारे। फिर कह रहे हैं कोटि जन्म तू राजा के न्या और मिटी न मन की आशा। आदरणीय गरीबदास जी क्या कह रहे हैं? भाई करोड़ों बार तू राजा के जन्म प्राप्त कर चुका है, लेकिन फिर भी तेरी इच्छाओं का अंत नहीं हुआ। करोड़ों बार। अब भाई और बहनों विचार करो, हम कब से सतलोक से बिछोड़कर इस काल के लोक में सजा भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा। भाई और बहनों, एक साधारण मनुष्य जन्म
हमें उस समय मिलता है जब हम लक 84 योनि का एक चक्कर काट लेते हैं। यानी गधे, कुत्ते, सूअर, पक्षी, सूक्ष्म जीव जंतु, बैक्टीरिया, मक्खी, मच्छर, जल के जीव, यानी लक 84 योनि का एक चक्कर काटने में हमें अरबों खरबों युग लग जाते हैं। उसके बाद हमें बड़ी मुश्किल से एक मनुष्य जन्म मिलता है परमेश्वर के विधान अनुसार। अब भाइयों और बहनों, करोड़ों मनुष्य जन्म जब हमें इस प्रकार से मिल जाते हैं, उसके बाद कहीं जाकर हमें एक उस मनुष्य जन्म में राजा का जन्म मिलता है। तो विचार करो भाइयों और बहनों, करोड़ों मनुष्य जन्म मिलने के बाद जब एक राजा का जन्म मिलता है, और हम कितनी बार हम राजा रह चुके हैं, कोटि जन्म यानी करोड़ों बार हम यहां राजा के जन्म प्राप्त कर चुके हैं। तो सोचिए आम मनुष्य के जन्म हम कितने अरबों खरबों प्राप्त कर चुके हैं, और एक मनुष्य जन्म लक 84 योनि भोगने के बाद तो सोचो भाइयों और बहनों, लक 84 योनियां तो हम इतनी बार भोग चुके हैं, गधे, कुत्ते, सूअर की, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। और आज भी हम इसी काल के लोक में हैं। आज हमें गुरुदेव ने केवल मौका दिया है, मौका संभलने का, सुधरने का, अपनी भूल सुधार करने का, वापस सतलोक जाने का, भक्ति करने का। यदि आज हमने जरा सी त्रुटि कर दी, सतगुरु का वचन तोड़ दिया, या सतगुरु को अपने किसी भी कर्म के चलते नाराज कर दिया कि जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे, तो भाइयों और बहनों, हम लक 84 योनि के किनारे खड़े हैं, दहलीज पे खड़े हैं। अभी हम सतलोक में नहीं हैं, काल के 21 ब्रह्मांड में हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये इतना सारा ज्ञान देने का, ये बड़े बड़े शास्त्र लिखने का, दिन रात गुरुदेव ने जो संघर्ष किया है पिछले 30 वर्षों से, केवल इसलिए कि हम आत्माएं अब वो गलती ना करें जो गलतियां हम युगों युगों से सतगुरु की शरण में आने के बाद भी करते आ रहे हैं, गुरु को मानुष मानकर भक्ति करने वाली। तो अब भाइयों और बहनों, सिर धड़की बाजी है। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा। परमात्मा कहते हैं भाई करोड़ों बार तू राजा के जन्म प्राप्त कर चुका है, और राजा के जन्म में तो तेरे पास में सारा ठाट बाट होता है, सारा सुख होता है, और उस राजा के जन्म में भी तेरी इच्छाओं का कभी दमन नहीं हुआ, तेरी इच्छाओं का अंत नहीं हुआ। तो नालायक, आज तो तू एक साधारण सा व्यक्ति है, हैंड टू माउथ है, कोई मजदूरी करता है, कोई किसानी करता है, कोई खेती करता है, बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करता है। आज तू क्या प्राप्त कर लेगा? क्यों दिन रात माया की दौड़ में आगे से आगे भाग रहा है? अब तुझे सतगुरु मिल गया, अब तो बैठ के भक्ति कर ले। जब तूने राजाओं के जन्म में कोई वो किला नहीं तोड़ा, अब तू इस दारिद्र वाले जीवन में, सामान्य व्यक्ति वाले जीवन में तू कौन सा रावण बन जाएगा, कौन सा तू धनपति बन जाएगा? और ये धनपति ये भी सतगुरु की भक्ति ही बनाएगी, अन्यथा जो हमारे भाग्य में है हमें केवल वही मिलेगा, चाहे हम कितने पैर क्यों ना पटक लें। तो परमेश्वर हमें समझा रहे हैं प्यार से, प्रेम से, कि भाई अब इस तत्व ज्ञान को समझकर अपनी इच्छाओं का दमन कर, इस काल लोक की भाग दौड़ में मत भाग, दुनिया को देख के मत भाग। उसके पास में बड़ी कोठी, उसके पास में बड़ी कार, उसका बेटा नौकरी लग गया, उसके पास इतने प्लाट, उनको करने दे, अंत में यही छोड़ के जाएंगे। अगले जन्म में गधे बन के, कुत्ते बन के, सूअर बन के उन कोठियों के आसपास में मंडराएंगे, उस कार के नीचे छाया में भी ढंग से उन्हें कोई नहीं बैठने देगा। तो तत्व ज्ञान देकर गुरु हमारी बंद बुद्धि के दरवाजे खोलते हैं कि शांत हो जा, धैर्य से काम ले, विवेक से काम ले, इन सुखों की इच्छा तू सतलोक में कर। यहां के तो सुख सारे थोथे हैं, जैसे एक नमक की बोरी और एक खांड की बोरी, दोनों का रंग सेम, दोनों का रंग बिल्कुल सेम, लेकिन नमक कितना खारा होता है और खांड कितनी मीठी होती है। तो ऐसी सृष्टि सतलोक में है, लेकिन वहां सब कुछ नूर से बना हुआ है। वहां की धरती नूर की है, वहां के इंसान नूर के हैं, वहां सर्व सुख हैं, सारी भोग विलास की वस्तुएं हैं। यहाँ की तरह वहाँ लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, चोरी जारी, रिश्वत, धक्का मुक्की, धोखाधड़ी ये नहीं है। तो परमेश्वर हमें वहां ले जाना चाहते हैं, ये ज्ञान समझाकर।
कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर हांड्या मिला ना निर्गुण रासा। और बहुत सारे जन्मों में तू साधु संत बनकर भगत बनकर तूने परमात्मा प्राप्ति के लिए भी कठिन प्रयत्न किए, लेकिन तुझे वो निर्गुण रासा अर्थात मोक्ष मार्ग नहीं मिला। अब मिला है तो अब तू गफलत कर रहा है, तो फिर भाई कैसे बात बनेगी। फिर क्या कह रहे हैं आदरणीय गरीबदास जी, इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू बहुर वापस आया। कि हे मन, ये काल जब तू मनुष्य जन्म प्राप्त करता है तो तेरे 3 इंजेक्शन लगवा देता है, रजगुण ब्रह्मा का, सतगुण विष्णु का, तमगुण शंकर का, और तू अपनी तमाम याददाश्त को खो बैठता है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, कहाँ था, मैं राजा भी रह चुका हूं, मैं देवता भी रह चुका हूं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पद को भी प्राप्त कर चुका हूं। तो अब हमें सतगुरु याद दिला रहे हैं कि हे मन, तू देवताओं का राजा इंद्र भी रह चुका है, तू धन का देवता कुबेर भी रह चुका है, और ईश की पदवी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पद भी तू प्राप्त कर चुका है। ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाकर और विष्णु भगवान के लोक में जाकर भी तू वापस आ चुका है, बहुर अपूठा आया। यानी तूने इस मनुष्य जन्म में इस पृथ्वी पर भक्ति करके काल की, या कभी सतगुरु आए उनसे उपदेश लेकर टूटी फूटी भक्ति की, बीच में छोड़ दी, उस भक्ति के प्रतिफल में तू ऊपर के लोकों में देवपद भी प्राप्त कर चुका है, लेकिन फिर भी तेरी इच्छाओं का अंत नहीं हुआ, तुझे वो परमात्मा नहीं मिला, तुझे वो भक्ति मार्ग नहीं मिला जो तुझे पूर्ण मोक्ष प्रदान करवा दे, और यदि मिला तो उस पर तू नहीं रुक पाया। तो कहने का मतलब है कि अब तुझे मौका मिला है, अब तुझे परमात्मा ने फिर से सुअवसर दिया है, तेरे ऊपर मेहरबान हुए हैं, अब इस मौके को मत चूक, इस ज्ञान को आधार बना। फिर क्या कह रहे हैं, असंख्य जन्म तो ये मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। गरीबदास जी कह रहे हैं असंख्य जन्म तो ये मरते होंगे और जीवित क्यों ना मरे रे, कि हर बार तू मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, हर बार तेरी मृत्यु होती है, और तेरा जोड़ा जाड़ा धन, तेरा परिवार, तेरी संपत्ति यहीं पर रह जाती है, तू हाय हाय करता हुआ मर जाता है। यहीं पर किसी न किसी धन में, बेटा में, बेटी में, पोता में, पोती में तेरी आस्था रह जाती है, और तू यहीं पर वापस गधा कुत्ता शुअर बनकर घूमता रहता है। अब गरीबदास जी कह रहे हैं भैया तुझे तत्व ज्ञान मिल गया, तुझे सतगुरु मिल गया, अब तू जीवित मरना सीख ले। अब तुझे गुरु ने सतलोक से इस काल लोक की तुलना करके दिखा दी कि ये तो खोकापुर है, खोकापुर, यहां कुछ नहीं है सिवाय कष्टों के, दुखों के, पीड़ाओं के, जन्म और मरण के, लग 84 योनियों के। तो अब तू जीवित मर जा, यानी इस काल लोक की किसी भी वस्तु की डिमांड अपने हृदय में मत रख, अपने सतगुरु से मत कर। और भक्ति करने के लिए इस गंदे लोक में जब तक तेरी श्वास है तब तक जीवित रहने के लिए तुझे जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, तेरा सतगुरु समय से पहले तेरे सामने लाके खड़ी कर देगा। इसलिए अब तू अपना टारगेट केवल मोक्ष प्राप्ति बना और जीवित मर जा। कोई तुझे गाली दे, कोई तेरे साथ मार पिटाई करे, कोई तेरे ऊपर मुकदमा करे, कोई तुझे गुंडा कहे, भुंडा कहे, सब सहन कर। क्यों? क्योंकि ये तेरा अंतिम मनुष्य जन्म है। और भाइयों और बहनों, आप और हमारे में से यदि किसी को ये पता चल जाए, हमें दिखा दिया जाए भविष्य के दर्पण में कि भैया 24 घंटे बाद कल रात्रि 9 बजे तेरी मृत्यु है, तू संसार छोड़कर जाएगा, और उसको भी बिल्कुल कन्फर्म हो जाए कि हाँ 24 घंटे बाद मेरी मृत्यु है। भाइयों और बहनों, उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? उसे ना कोई यहां पर अपना मित्र दिखाई देगा, ना यहां उसे अपना कोई दुश्मन दिखाई देगा। पहले चाहे कोई उसका मित्र था, कोई दुश्मन था, लेकिन अब उसको पता चल गया कि 24 घंटे बाद तू संसार में नहीं रहेगा, तेरी मृत्यु है, तुझे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। वो बिल्कुल ऐसा रहेगा उन्मना उन्मना, उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, ना किसी से बात करने का जी करेगा, ना कुछ अच्छा खाना पीना खाने का जी करेगा।
उसे पता है कि 24 घंटे बाद तेरी मृत्यु है। यहां की किसी भी वस्तु में उसकी इच्छा नहीं बनेगी। जैसे बुखार के रोगी को मीठी से मीठी वस्तु भी अच्छी नहीं लगती, इसी प्रकार संत हमें यही बताते हैं, यही समझाते हैं, हमें भविष्य का दर्शन करवाते हैं कि भाई ये काल का लोक है, ये तेरा घर नहीं है। तुम यहां पर सतलोक में अपने पिता से गद्दारी करके, धोखा करके, इस काल के ऊपर आसक्ति करके अपनी गलती से यहां आए हो, कष्ट भोग रहे हो, और अब तुम्हें वापस सतलोक चलना है। असंख्य युगों के बाद अब तेरा दाव लगा है, तुझे तत्वदर्शी संत मिला है। तो कहते हैं जिसको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी तत्वदर्शी संत की, उसके बाद उसकी आस्था इस काल लोक की वस्तु में ऐसी रह जाएगी। यहां किसी भी वस्तु की वो डिमांड नहीं करेगा, इच्छा नहीं करेगा, वो केवल सतलोक चलने की ही तैयारी करेगा। तो कहते हैं असंग जन्म तोय मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। और द्वादश मध्य महल मठबोरे, यानी 12वां द्वार पार करके जो अक्षर पुरुष का लोक है, उस अक्षर पुरुष के लोक को पार करने का जो द्वार है वो है 12वां द्वार। कहते हैं उसके बाद महल मठबोरे, यानी वो सतलोक है जहां जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे। फिर तू कभी शरीर धारण नहीं करेगा ये 5 तत्व वाला, वहां तुझे नूरी शरीर मिलेगा, शब्द से तेरी उत्पत्ति होगी और सदा तू वहां पर ठाट बाट करेगा। फिर आगे क्या समझाया आदरणीय गरीबदास जी ने, दो जग बहिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तिरपत नाई ये मन भोगी खसिया। कि हे मन, तू करोड़ों बार मनुष्य जन्म प्राप्त करके मृत्यु के बाद फिर तू नरक में भी गया, बहिस्त यानी स्वर्ग में भी गया, और राजपाट की रसिया, तूने राज्य भी भोगा, और 3 लोक से तिरपत नाई ये मन भोगी खसिया। और यदि तुझे 3 लोकों का राज दे दिया जाए तो भी तत्व ज्ञान के अभाव में तेरी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती है, तुझे और अधिक प्राप्त करने की चाहत बनी रहेगी कि और किसी लोक के ऊपर अपना स्वामित्व कायम करूं। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस मन की इच्छाओं को शांत करना है तो तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर भक्ति कर। सुमरण से, भक्ति से, दान धर्म से इन इच्छाओं का अंत होगा, और ये अंत हुए बिना हम सतलोक नहीं जा सकते, वहां के सुख नहीं भोग सकते। जब तक हम काल लोक के सुखों को नहीं त्यागेंगे हृदय से, दिल से, तब तक हम सतलोक के वास्तविक सुखों को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बनेंगे। फिर क्या कहा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदय समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्ताना। ये इच्छाएं कैसे समाप्त होंगी? सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे। सतगुरु हमें तत्व ज्ञान देगा, हमें काल लोक से सतलोक की तुलना करके दिखाएगा, यहां के दुखों से परिचित करवाएगा, सतलोक के सुखों से अवगत करवाएगा। जो जो महापुरुष सतलोक में जाकर आए हैं हमें उनकी जीवनी से परिचित करवाएगा, और तत्व ज्ञान सुनकर सतगुरु के द्वारा दी गई भक्ति करके, भक्ति की शक्ति से और ज्ञान से इस काल लोक से हमारी इच्छाएं हटेंगी, सतलोक में हमारी सुरती लगेगी। तो सतगुरु मिलेगा तो काल लोक की इच्छाओं से हमारे मन को हटाएगा, और पद मिल पद समाना, और सतगुरु हमें जो भक्ति की जो वो पद्धति देगा, वे ऑफ वर्शिप बताएगा। जब उस भक्ति को हम मन लगाकर करेंगे, मर्यादा में रहकर करेंगे, तो पद मिल पदे समाना, यानी हम उस अमर पद में समा जाएंगे, उस परम पद में चले जाएंगे, सतलोक में चले जाएंगे, वास्तविक उस धाम में चले जाएंगे। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्ताना, वो अविनाशी लोक है, वो कभी विनाश में नहीं आता, सदा रहने वाला है, सतलोक। फिर क्या बताया वहां पर कितने सुख हैं भाई? 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, और दास गरीब अभय पद पर से मिलय राम अविनाशी। वहां क्या होगा? 4 मुक्ति जहां चंपी करती, चंपी करना होता है जैसे पैरों को चंपी करना, दबाना हल्के हल्के, उसको कहते हैं चंपी करना। तो आदरणीय गरीबदास जी जिन्होंने आंखों सतलोक को देखा, तो क्या महिमा वर्णन कर रहे हैं वहां के सुखों की, कि 4 मुक्ति तो वहां पर तुम्हारी चंपी करती है, तुम्हारी नौकरानी है। 4 मुक्ति जो यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश को प्राप्त है, अर्थ धर्म काम मोक्ष,
कहते हैं 4 मुक्तियां तो वहां पर तेरी नौकरानी, तेरे चरणों में तेरी दासी बन के रहेगी, उनकी तरफ तो तू झांकेगा भी नहीं। ऊपर इतने सुख हैं वहां पर। यहां ब्रह्मा विष्णु महेश को जो सुख प्राप्त हैं, जो सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त हैं, सतलोक में तो तेरे चरणों में पड़ी रहेंगी, उनकी तरफ तो तू देखेगा भी नहीं। वहां इतने ठाट बाट हैं, इतने सुख हैं। अरे जिसके बाप ने अपने बेटे को एरोप्लेन लाके दे दी, वो साइकिल की तरफ देखता भी नहीं। तो सतलोक के सुखों की तुलना में इस काल लोक के ये ब्रह्मा विष्णु महेश को जो 4 मुक्तियां प्राप्त हैं, ये तो साइकिल के समान है, साइकिल के समान। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से। गरीब दास जी कह रहे हैं तुम उस अभय पद को, जहां जाने के बाद कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, तुम उसको प्राप्त हो जाओगे। और फिर क्या होगा? मिले राम अविनाशी, और तुम्हें वहां पर फिर वो अविनाशी कबीर परमेश्वर मिलेगा। हालांकि आज भी धरती पर कबीर परमेश्वर ही हैं सतगुरु रामपाल जी के रूप में, लेकिन वहां हमें उनके वास्तविक दीदार होंगे, उनके नूरी शरीर के दीदार होंगे। तो कहते हैं फिर तुझे वहां पर वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा। सूक्ष्म वेद की वाणी का सरलार्थ है, आत्मा अपने साथी मन को अमर लोक के सुख तथा इस काल ब्रह्म के लोक के दुख को बताकर सुख के सागर रूपी अमर लोक यानी सतलोक में चलने के लिए प्रेरित कर रही है। काल ब्रह्म के लोक यानी किस ब्रह्मांडों में रहने वाले प्राणी को क्या क्या कष्ट होते हैं, पहले ये जानकारी बताई है और कहा है कि काल ब्रह्म के लोक का अटल विधान है कि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर जाता है उसका जन्म निश्चित है। कोटि जन्म तो ही मरते होंगे, जीवित क्यों न मरे रे। इसका प्रमाण गीता जी में देखिएगा। और ये सारी बातें भाई और बहनों भूल मत जाना। जनता की कोर्ट में कबीर परमेश्वर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी इन शास्त्रों का हवाला देकर, 5वें वेद सूक्ष्म वेद की वाणियों का हवाला देकर श्री कृष्ण जी के वकीलों के सामने सबको बता रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है, और सतलोक में ही असल में वास्तव में सुख है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में इस प्रकार कहा है। क्या कहा है? कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 27 में क्या कहा है? क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, यानी इस काल के लोक में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरे हुए का जन्म निश्चित है, और जो मर गया उसके बाद किसी अन्य योनि में, चाहे गधा, कुत्ता, सुअर, देवता या मनुष्य, फिर उसका जन्म निश्चित है। अर्थात जन्म और मरण 21 ब्रह्मांड का अटल नियम है। इसलिए बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। इसलिए कह रहा कि अगर तेरे पास में सतलोक वाली भक्ति नहीं है, अगर तेरे पास में मोक्ष प्राप्ति वाला मार्ग नहीं है, तो अर्जुन दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे कितना दुखी हो ले, कितना शोक कर ले, तू रहेगा यही जन्म और मरण में, जब तक तेरे पास में विकल्प नहीं है शास्त्र अनुकूल साधना का। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र से स्पष्ट हुआ कि काल ब्रह्म के लोक का अटल नियम है कि जन्म तथा मृत्यु सदा बने रहेंगे। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में भी कहा है कि हे अर्जुन, तू और मैं यानी गीता ज्ञानदाता तथा ये सर्व राजा लोग पहले भी जन्मे, ये आगे भी जन्मेंगे। यानी गीता ज्ञानदाता हिंदू भाइयों के अनुसार उनका श्री कृष्ण और विष्णु, और रियल में ये ब्रह्म काल ब्रह्म कह रहा है कि यहां तो भाई तेरी भी जन्म और मृत्यु है अर्जुन, मेरी भी जन्म और मृत्यु है। और ये जितने भी राजा लोग जो महाभारत के युद्ध में खड़े हैं, ये पहले भी थे, यानी पहले भी इनका जन्म हुआ था, आज भी ये यहां पर खड़े हैं और आगे भी इनका जन्म होगा। यानी किस ब्रह्मांड में जन्म और मृत्यु निश्चित है, यहां के भगवान की भी और उसके भक्तों की भी। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू उन सब को नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता ज्ञानदाता कौन? काल ब्रह्म गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को कह रहा है अपनी
जन्म और मृत्यु के बारे में। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है। अब गीता ज्ञानदाता चाहे श्री कृष्ण जी को समझो, चाहे काल ब्रह्म को समझो, क्या कह रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अर्थात गीता ज्ञान देने वाला भगवान भी जन्म और मरण में है। जब गीता का ज्ञान देने वाला हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण और विष्णु ही जन्म और मरण में है, तो भला फिर इनकी पूजा करके, इनकी भक्ति करके आप और हमारा जन्म मरण का कष्ट कैसे समाप्त हो सकता है? और यदि मनुष्य जन्म प्राप्त करके जन्म मरण का कष्ट समाप्त नहीं हुआ तो फिर हमारा मोक्ष कैसे होगा? फिर गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ऋषिजन जानते हैं, ना देवता जानते हैं, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हैं। अब बाप की उत्पत्ति को, बाप के जन्म को, बाप की डेट ऑफ बर्थ को बेटा या बेटी नहीं बता सकते, वो तो दादा बताता है, दादा। तो कबीर परमेश्वर जी ने समय समय पर इस पृथ्वी पर आकर अपनी कबीर वाणी में, अमृत वाणी में ये सारा रहस्य उजागर किया है, जो आज पुनः धरती पर प्रकट होकर सतगुरु रामपाल जी के रूप में इन धर्मशास्त्रों को खोल खोल कर हमें बता रहे हैं। तो भाई और बहनों, विश्वास हो जाना चाहिए। ये जनता की कोर्ट में मामला चल रहा है और आपको अध्याय और श्लोक बता बता के, शास्त्रों का हवाला दे दे के समझाया जा रहा है। अब भी यदि हमारी आंख नहीं खुलती है हिंदू समाज की, तो धिक्कार है फिर ये मनुष्य जन्म प्राप्त। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में कहा है, माम उपेते पुनर्जन्म दुखालयम आशश्वतम न आपनुवंती महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। क्या कह रहा है? अनुवाद, गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि माम यानी मुझे प्राप्त होकर तो दुखों के घर व नाशवान संसार में पुनर्जन्म है, कि मुझ काल ब्रह्म की अगर तुम भक्ति करोगे, जो चारों वेद और गीता में है, केवल मेरा एक ओम मंत्र है, अगर मेरी भक्ति करोगे, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, तो कह रहा है कि यहीं पर काल लोक में, इस दुखालय में, दुख के घर में यूं ही जन्म और मृत्यु में कष्ट भोगते रहोगे। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर तो दुखों के घर व नाशवान संसार में पुनर्जन्म है। महात्मा जन जो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। अब परम सिद्धि को प्राप्त कौन होगा? जो तत्वदर्शी संत की शरण में आ जाएगा। विशेष पाठक जनों से निवेदन है कि मुझ लेखक सतगुरु रामपाल जी से पहले सभी अनुवादकों ने, यानी गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने, इस श्लोक का गलत अनुवाद किया है, क्योंकि तत्व ज्ञान तो इनको था नहीं, और तत्व ज्ञान के बिना आप किसी भी धर्मशास्त्र का यथार्थ अनुवाद नहीं कर सकते। क्योंकि पवित्र गीता जी तो वैसे भी चारों वेदों का सार है, ये तो कोड वर्ड में है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। ऐसा नहीं कहा उसने कि मुझे प्राप्त होकर अर्जुन फिर तुम पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगे। ये तो खुद ही जन्म और मरण में है, फिर इसकी भक्ति करके हम भला पुनर्जन्म में क्यों नहीं आएंगे? विचार करें, पहले लिखे अनेकों गीता के श्लोकों में आप जी ने पढ़ा कि गीता ज्ञानदाता ने स्वयं कहा है कि मेरे तथा तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 10 श्लोक 2, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में खुद गीता ज्ञानदाता अपनी जन्म और मृत्यु स्वीकार कर रहा है। जब ये पहले के श्लोकों में अपनी जन्म और मृत्यु स्वीकार कर रहा है, तो फिर आगे भला इस श्लोक में ये कैसे कह सकता है कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता? फिर भी इस श्लोक का ये अर्थ करना कि मुझे प्राप्त महात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, गीता की यथार्थता के साथ खिलवाड़ करना तथा अर्थों का अनर्थ करना मात्र है। परमात्मा के दोषी बने हैं, परमात्मा के दोषी, भगत समाज को भ्रमित करके, शास्त्रों का यथार्थ अनुवाद ना करके। सूक्ष्म वेद की अमृतवाणी का भावार्थ है, वाणी का सरलार्थ, आत्मा और मन को पात्र बनाकर
संत गरीबदास जी ने संसार के मानव को समझाया है, कहा है कि ये संसार दुखों का घर है, इससे भिन्न एक और संसार है सतलोक, जहां कोई दुख नहीं है, वह शाश्वत स्थान है, अर्थात सनातन परम धाम यानी सतलोक जो कभी नष्ट नहीं होता, वह सुख सागर है तथा वहां का प्रभु अविनाशी परमेश्वर भी सुखदायी है जो उस सुख सागर में निवास करता है। सुख सागर अर्थात अमरलोक की संक्षिप्त परिभाषा बताई है, यानी सतलोक में क्या है, कितने सुख हैं वहां पर। शंखों लहर मेहर की उपजय, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजय, शंखों यानी गिनती नहीं, इतना वहां पर सुख है, सुख की लहर है वहां पर। जैसे समुद्र में पानी की लहरें होती है ना, वो कभी समाप्ति नहीं होती, इसी प्रकार सतलोक में इतना सुख है, इतना वैभव है, इतना विलास है, जिस प्रकार समुद्र में लहरें होती हैं। शंखों लहर मेहर की उपजय, कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वास्तव में वो सतलोक ही स्थायी स्थान है और सुख का सागर है, उसके अलावा और कोई सुख का सागर है ही नहीं। अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों में और काल के 21 ब्रह्मांडों में सुख नाम की चीज नहीं, केवल नाम है सुख, लेकिन वस्तु यहां सुखदायक नहीं है। भावार्थ, जिस समय मैं अकेला होता हूं, यानी पूज्य गुरुदेव भगवान अपने ऊपर उदाहरण पेश कर रहे हैं। हालांकि ये तो परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, सुख के सागर हैं, इनका तो सबके प्रति समदृष्टि भाव रहता है, इनमें राग द्वेष ईर्ष्या किसी भी प्रकार का कोई रजोगुण तमोगुण सतोगुण कुछ भी नहीं होता है, ये निर्मोही परमात्मा है। लेकिन आप और हमें भक्ति मार्ग को समझाने के लिए अपने ऊपर उदाहरण पेश कर रहे हैं। जिस समय मैं अकेला होता हूं तो कभी कभी ऐसी हिलोर अंदर से उठती है, उस समय सब अपने से लगते हैं। चाहे किसी ने मुझे कितना ही कष्ट दे रखा हो, उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रहती, सब पर दया भाव बन जाता है। ये स्थिति कुछ मिनट ही रहती है, उसको मेहर की लहर कहा जाता है। सतलोक अर्थात सनातन परम धाम में जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को इतना आनंद आता है, वहां पर ऐसी असंख्यों लहरें आत्मा में उठती रहती है, क्योंकि वहां कोई राग द्वेष नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मन मुटाव नहीं, किसी चीज का वहां पर कोई अभाव नहीं। भाई मन में राग द्वेष ऊंच नीच का भाव तो उस समय आएगा जब कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, और उन अमीरों के सुखों को देखकर वो गरीब आदमी ना जाने अपने मन में क्या क्या सोचेगा। तो ये ऊंच नीच का भाव, राग द्वेष का भाव उस समय उत्पन्न होता है जहां पर समानता नहीं होती है। तो सतलोक में तो कबीर परमेश्वर जी ने सबको एक जैसा सुख दे रखा है, सबको एक जैसी वस्तुएं उपलब्ध करवा रखी हैं, किसी के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो वहां पर एक दूसरे के प्रति राग द्वेष उपजता ही नहीं है। जब वह लहर मेरी आत्मा से हट जाती है तो वही दुखमय स्थिति प्रारंभ हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा, वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो हानि हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये कहर यानी दुख की लहर कही जाती है। अब ये भाव सतगुरु रामपाल जी में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि ये तो परमेश्वर हैं। हम इंसानों की स्थिति बता रहे हैं अपने ऊपर लेकर, कि कभी कभार थोड़ी बहुत देर के लिए हमारे मन में वो लहर की मेहर उठती है, हमें दुश्मन भी मित्र नजर आता है, लेकिन होता है थोड़े समय के लिए। उसके बाद फिर से हमारे दिलो दिमाग में, हमारे मन में वही बकवाद, वही खरपतवार, कभी रजोगुण, कभी शतोगुण, कभी तमोगुण। उसने उधार ले रखा है, अभी तक दिया नहीं है, कल जाऊंगा, नहीं देगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या हमारे से कोई पैसा मांगने आया है, हमारे पास में पैसा नहीं है, झूठ बोलते रहते हैं, छुपते रहते हैं, यानी बहुत तरह की बातें। ये हम जीवों की स्थिति गुरुदेव अपने ऊपर लेकर हमें समझा रहे हैं कि यहाँ पर तो दुख ही दुख हैं। यहाँ पर तो कभी एक आध बार कोई वो लहर की मेहर आती है, मेहर की लहर, अन्यथा यहाँ तो कहर ही कहर है, कहर ही कहर है।
और सतलोक में सदा वहां पर मेहर की लहर उठती रहती है, अनवरत, कंटिन्यू, इतना सुख है वहां पर। कहने का मतलब है भाई और बहनों, सतलोक के सुखों के विषय में बताकर इस काल लोक से गुरुदेव हमारी वृत्ति को हटाना चाह रहे हैं। उस सतलोक में असंख्य लहर मेहर यानी दया की उठती हैं, वह कोई कहर यानी भयंकर दुख नहीं है। वैसे तो सतलोक में कोई दुख नहीं है, कहर का अर्थ है भयंकर कष्ट होता है। जैसे एक गांव में आपसी रंजिश के चलते विरोधियों ने दूसरे पक्ष के एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी, वहीं पर भूकंप के कारण हजारों व्यक्ति मर जाते हैं, उसे कहते हैं कहर टूट पड़ा या कहर कर दिया। ऊपर लिखी वाणी में सुख सागर की परिभाषा संक्षिप्त में बताई है, यानी सतलोक के सुखों का वर्णन किया नहीं जा सकता, ये जिव्या से बोलकर नहीं बताया जा सकता, इतने सुख हैं वहां पर। तो गुरुदेव कह रहे हैं आप लोगों को आंशिक जानकारी दे रहे हैं। कहा है कि वह अमर लोक अचल अविनाशी अर्थात कभी चलायमान नहीं है, वहां कभी भी कोई प्रलय नहीं आती है। जैसे 21 ब्रह्मांड ये नष्ट होता है जब प्रलय आती है, अक्षर पुरुष के सात्संग ब्रह्मांड भी समय आने पर उत्पत्ति और प्रलय में आते हैं, नष्ट होते हैं। लेकिन सतलोक वहां कभी कोई प्रलय नहीं आती है, वहां कोई भूकंप नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई ओलावृष्टि नहीं, किसी चीज का कोई अभाव नहीं। वो अचल अविनाशी है, सदा रहने वाला अजरो अमर स्थान है। सतलोक कभी ध्वस्त नहीं होता तथा वहां रहने वाला परमेश्वर अविनाशी है। और सतलोक में रहने वाला कबीर भगवान भी अविनाशी है, इस काल की तरह नाशवान नहीं है, अक्षर पुरुष की तरह जन्म और मृत्यु में नहीं है, वो अविनाशी परमेश्वर है। और जब हम सतलोक चले जाएंगे तो हम आत्माएं भी अविनाशी पद को प्राप्त होंगी, हम भी फिर कभी मृत्यु में नहीं आएंगे। तथा वहां रहने वाला परमेश्वर अविनाशी है। वह स्थान तथा परमेश्वर सुख का समुद्र है। जैसे समुद्री जहाज बंदरगाह के किनारे से 100 या 200 किलोमीटर दूर चला जाता है तो जहाज के यात्रियों को जल अर्थात समुद्र के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब और जल ही जल नजर आता है। इसी प्रकार सतलोक में सुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अर्थात वहां कोई दुख किसी भी प्रकार का नहीं है। तो भाइयों और बहनों, इतना सुंदर लोक, इतना अच्छा लोक, जिसको हम नालायक अपनी नालायकी के चलते इस काल बलि के चक्कर में आकर छोड़कर आ गए हैं, और यहाँ पर हम कहर पे कहर भोग रहे हैं। अब फिर से आप और हमारे ऊपर रजा हुई है, दया हुई है, दीन दयाल परमात्मा सतलोक से चलकर संत रूप में आए हैं। तो भाई और बहनों, अब हमने इस शु अवसर को हाथ से गंवाना नहीं है। अब पूर्व में लिखी वाणी का सरलार्थ किया जाता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तोए भरमत होगे, कुछ नहीं हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। क्या अनुवाद किया गुरुदेव ने? परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अच्छी आत्मा संत गरीबदास जी को सूक्ष्म वेद समझाया। उसको संत गरीबदास जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत वाले ने आत्मा तथा मन को पात्र बनाकर विश्व के मानव को काल ब्रह्म के लोक का कष्ट तथा सतलोक का सुख बताकर उस परम धाम सतलोक में चलने के लिए सत्य साधना जो शास्त्रोक्त है यानी शास्त्रों के अनुसार है उसको करने की प्रेरणा की है। मन तू चल रे सुख के सागर, अर्थात हे मन तू चल रे सुख के सागर, अर्थात हे मन तू सनातन परम धाम में चल। शब्द को अविनाशी अर्थ दिया है क्योंकि शब्द नष्ट नहीं होता, इसलिए शब्द का अर्थ अविनाशीपन से है कि वह स्थान अमरत्व का सिंधु अर्थात सागर है और मोक्ष रूपी रतन का आगार अर्थात खान है। इस काल ब्रह्म के लोक में आप जी ने भक्ति भी की, परंतु शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाले तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण आप करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं। कोटि जन्म तो ये भ्रमित होगे, कुछ ने हाथ लग्या रे। करोड़ों अरबों रुपए संग्रह करने में पूरा जीवन लगा देते हो, अचानक मृत्यु हो जाती है। वह जोड़ा हुआ धन जो आपके पूर्व के संस्कारों से प्राप्त हुआ था उसे छोड़कर संसार से चला गया। उस धन के संग्रह करने में जो पाप किए वे आप जी के साथ गए। आप जी ने उस मानव जीवन में तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की साधना नहीं की।
जिस कारण से आपको कुछ हाथ नहीं आया। पूर्व के पुण्यों के बदले धन ले लिया, यानी पहले किसी मनुष्य जन्म में हमने जैसी भक्ति साधना दान धर्म किया उसका प्रतिफल हमें अगले मनुष्य जन्म में मिल गया, लेकिन उसको भी अंत में हम मृत्यु के बाद यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं खाली हाथ। वो धन यहीं रह गया, आपको कुछ भी नहीं मिला। आपको मिले धन संग्रह तथा भक्ति शास्त्र अनुकूल न करने के पाप। क्या मिला हमारे को? आपको मिले धन संग्रह तथा भक्ति शास्त्र अनुकूल न करने के पाप, यानी हमने धन को संग्रह करने में। अब भाई और बहनों, एक राजा होता है, अब राजा धन संग्रह करने में कितना पाप करता है। दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई कर देता है, लाखों हजारों सैनिकों को मरवा देता है, केवल धन प्राप्ति के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए, जमीन प्राप्ति के लिए। जनता के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगा देता है। जनता बेचारी कितनी परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, राजा को बद्दुआ देती है, गालियां देती है, आत्मा दुखी होती है उनकी जब उनके साथ में न्याय नहीं होता है। तो धन जमा करने में हमने जो पाप कमाए वो पाप मृत्यु के बाद हमारे साथ जाते हैं। और साथ में मनुष्य जन्म प्राप्त करके, जो मनुष्य जन्म शास्त्र अनुकूल साधना करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला था, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने के चलते, शास्त्रों के विरुद्ध परंपरागत साधना करने के चलते जो हमने पाप किए, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना सबसे बड़ा अपराध है। तो शास्त्र विरुद्ध साधना करके, परमेश्वर को दुखी करके, मनुष्य जन्म को बर्बाद करके हमने जो पाप कमाए, फिर अंत में शरीर छूटने के बाद वो पाप हमारे साथ जाएंगे। आपको मिले धन संग्रह तथा भक्ति शास्त्र अनुकूल ना करने के पाप, जिसके कारण आप कुकर यानी फिर हम क्या क्या बने? कुत्ता, खर यानी गधा, सुकर यानी सुअर, और कौवा, काग पक्षी, हंस एक पक्षी जो केवल सरोवर में मोती खाता है, बुगा यानी बुगला पक्षी, आदि आदि की योनियों को प्राप्त करके कष्ट उठाया। तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये आत्मा इतने कष्ट उठाती है काललोक में। फिर आगे क्या बताया है पूज्य गुरुदेव भगवान ने? कोटि जन्म तू राजा कीन्या, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण रासा। फिर क्या कष्ट उठाए हमने यहां पर काल के लोक में? सरलार्थ, हे मानव, आप जी ने काल ब्रह्म की कठिन से कठिन साधना की, वेदों को पढ़ा, वेदों को पढ़ के हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि ये जो ओम नाम है ये ब्रह्म का है, यही परमात्मा, यही परमेश्वर है। था वो काल, उसकी प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए ना जाने हमने कैसी कैसी कठिन साधनाएं की, घर छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, तत्व ज्ञान के अभाव में जंगलों में चले गए, गुफाओं में चले गए। हमने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की, अपने शरीर को हमने एक जगह बैठकर तप करके नष्ट कर दिया, हमने उसको गला दिया, मिट्टी बन गया हमारा शरीर। भाई और बहनों, ये बातें बिल्कुल सत्य हैं, ये गलत नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि हमारा भक्ति का मार्ग सही नहीं था, शास्त्रों के अनुसार नहीं था, हमें कोई तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिस कारण से हमने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की, शरीर भी हमने गला दिए, नष्ट कर दिए कि हमें मोक्ष मिल जाए, हमें भगवान मिल जाए, हमारा जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। ऐसी ऐसी कठिन साधनाएं, घोर साधनाएं आप और हमने युगों युगों की है, असंख्यों बार की है। आप जो एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं वर्तमान का। वर्तमान में हरियाणा में कोई गांव है, वहां पर शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा एक साधु है, जो मनमुखी साधना कर रहा है, पाखंड साधना कर रहा है, शास्त्रों के विरुद्ध साधना कर रहा है, हठ योग कर रहा है, तप कर रहा है, और पिछले 5 वर्षों से वो अपने पैरों पर खड़ा है, यानी जमीन से वो पैर नहीं हटाता 5 वर्षों से, और कह रहा है कि मैं 10 साल तक ये साधना करूंगा और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मुझे शंकर जी के दर्शन होंगे, यानी जो भी उसका इष्ट देव है कि वो मुझे दर्शन देंगे। अगर उसने दर्शन दे भी दिए तो क्या मिलेगा भाई और बहनों? क्या मिलेगा? वो कह रहा है कि मुझे 10 साल के बाद में ऐसी घोर साधना करने के बाद, आप ये वीडियो देखिए एक बार भाई और बहनों,
इनके पैरों की क्या हालत हो रही है। अभी तो इनकी साधना 5 साल और बाकी है। 5 साल में इनके पैरों की क्या हालत होगी, हाथी जैसे पांव हो गए। इनके सेवक दिन रात इनके पांव में दवाई लगाते रहते हैं, तेल लगाते रहते हैं, पीड़ा बहुत ज्यादा हो रही है। और इस नादान को अपने शरीर की भी चिंता नहीं है कि इसमें कोई कीड़े पड़ जाएंगे, कोई मवाद पड़ जाएगी, पैर खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, कोई परवाह नहीं कर रहा। ये ऐसे ही आप और हमने युगों युगों भाई और बहनों इस शरीर को ऐसे ही हमने कष्ट दिया है तत्व ज्ञान के अभाव में, ये सोचकर कि मुझे मोक्ष मिलेगा, मेरे इष्ट के दर्शन होंगे, लेकिन अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगा। भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला ना निर्गुण राशा। निर्गुण राशा यानी वो मोक्ष वाला मार्ग नहीं मिला हमें। अभी तो इसकी 5 साल बाकी हैं इस साधना की, इस पाखंड पूजा की। और कह रहा कि मुझे 10 साल बाद जब मेरी साधना समाप्त होगी, मुझे मेरे इष्ट भगवान शंकर दर्शन देंगे। अब भाई और बहनों, अगर इस भाई को तत्व ज्ञान होता, सच्चा सतगुरु अगर इसके भाग्य में होता, और देखो वो वाणी बिल्कुल सत्य है कि सकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। हरियाणा में ही परमपिता परमात्मा कबीर साहब सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं, और ये भाई भी हरियाणा में ही है, फिर भी इसका मेल परमात्मा से नहीं हो रहा है, क्योंकि कर्महीन है, इसके भाग्य में परमात्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है। और कह रहा जब मेरी साधना 10 साल पूरी हो जाएगी, मैं अपने इष्ट शंकर जी के दर्शन करूंगा। अब आप और हमें पता है भाई और बहनों, आज गुरुदेव ने हमारी आंखें खोल दी, वरना हमने भी असंख्य जन्म ऐसे डले ढोए शास्त्र विरुद्ध साधना करके। अब ये शंकर जी के 10 साल बाद दर्शन करके क्या प्राप्त कर लेगा? जब गीता जी हवाला दे रही है कि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु, अर्थात ये तीनों भाई हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जब ये तीनों नाशवान हैं, जन्म और मरण में हैं, इनका भी मोक्ष नहीं है, तो उस शंकर का दर्शन करके ये क्या प्राप्त कर लेगा? रहना तो जन्म मरण में है, लक 84 में है। और अगर इसको तत्वदर्शी संत मिला होता तो इसको ज्ञान होता कि मैं तो केवल 10 साल ऐसी कठिन साधना करके, जो शास्त्रों के विरुद्ध है, केवल शंकर जी के दर्शन ही मात्र कर पाऊंगा। अरे शंकर जी की धर्म पत्नी पार्वती, वो तो सदा उसके दर्शन किया करती थी, उसकी अर्धांगिनी थी, उसके साथ रहा करती थी। वो भी हर बार जन्म रही थी, मर रही थी, उसका भी मोक्ष नहीं हो रहा था। 108वें जन्म में नारद जी ने आकर उसको बताया कि शंकर जी के गले में जो रुंड माला है ना, ये तेरे शीश हैं, तेरे मरने के बाद ये तेरे से इतना प्रेम करते हैं, मरने के बाद, और ये तेरा रुंड काटकर धागे में डालकर और अपनी माला बनाकर गले में पहनते हैं। तो पार्वती ने कहा कि ये क्या चक्कर है? तो नारद ने कहा कि माताजी तेरा मोक्ष नहीं हुआ, तुझे वो अमर मंत्र प्राप्त नहीं है, जिस अमर मंत्र को प्राप्त करके तेरी उम्र भी शंकर जी के जितनी हो जाएगी। यानी तू उस समय तक नहीं मरेगी जब तक भगवान शंकर नहीं मरेंगे। मरना अंत में दोनों को है। तो अगर इस भाई को अगर वास्तव में तत्व ज्ञान होता, सच्चे सतगुरु की शरण में होता, तो ये शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं करता, अपने शरीर को बेवजह ये कष्ट नहीं देता। क्या करेगा 10 साल बाद में शंकर जी के 2-4 सेकंड के लिए दर्शन करके? अरे शंकर जी के दर्शन करने उनकी फोटो में कर लो। तो देख लो भाई और बहनों, आप और हमारे ऊपर पूज्य गुरुदेव भगवान ने कितनी बड़ी असीम रजा की है। हमें परमेश्वर ने किस प्रकार से भक्ति और भगवान के नाम पर भ्रम ने भटकने से बचा लिया। तो ऐसे भाई और बहनों, आप और हमने अनंत बार इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्र विरुद्ध साधना करके इसी प्रकार अपने शरीर को कष्ट दिया है, नष्ट कर दिया। अपने शरीर की भी हमने परवाह नहीं की, लेकिन हमें परमात्मा के दर्शन तक नहीं हुए। और आज साक्षात वो परमात्मा सशरीर धरती पर प्रकट है। आज भी यदि हम मौका चूक जाएंगे, उनको ना पहचान कर, उनको परमेश्वर ना मानकर अगर हमने गफलत कर दी, उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना में कोई त्रुटि कर दी, मर्यादाओं में कोई त्रुटि कर दी, भक्ति भाव में कोई त्रुटि कर दी, और यदि हमारे किसी भी कर्म और क्रिया से यदि गुरुदेव भगवान नाराज हो गए, फिर हम इसी प्रकार से जन्म और मरण में और ये कष्ट भोगेंगे।
तो आज हमने इस मौके को चूकना नहीं है। तो क्या कहा जा रहा कि हे मानव, आप जिन्हें काल ब्रह्म की कठिन से कठिन साधना की, घर त्याग कर जंगल में निवास किया, फिर भिक्षा प्राप्ति के लिए गांव व नगर में घर घर के द्वार पर हंड्या अर्थात घूमा। जंगल में साधनारत साधक निकट के गांव या शहर में जाता है। एक घर से भिक्षा पूरी नहीं मिलती तो अन्य घरों से भोजन लेकर जंगल में चला जाता है। कभी कभी तो साधक यानी भगत एक दिन भिक्षा मांग कर लाते हैं, उसी से 2-3 दिन निर्वाह करते हैं। रोटियों को पतले कपड़े, रुमाल जैसे कपड़े को छालना कहते हैं, छालने में लपेटकर पेड़ की टहनियों से बांध देते थे। वे रोटियां सूख जाती थी, उनको पानी में भिगोकर नरम करके खाते थे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाने में जो समय व्यर्थ होता था, उसकी बचत करके उस समय को काल ब्रह्म की साधना में लगाते थे। कितनी महत्वपूर्ण बात है भाइयों और बहनों। जो साधक सतयुग त्रेता द्वापर में आप और हम ही थे भाइयों और बहनों, जो परमात्मा प्राप्ति के लिए भटक रहे थे। और हम उस समय इतना भी समय व्यर्थ में गंवाना उचित नहीं मानते थे कि क्या पता भगवान नाराज हो जाए, जितनी भक्ति कमाई कर सकते हैं कर लो, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। ये सोचकर आप और हम उन युगों में गांव में जाते थे, 2, 4, 5, 10 रोटियां मिलती थी लेकर आते थे, थोड़ा बहुत खाते थे, बाकी रोटियों को पेड़ से टांग देते थे, सूख जाती थी वो, और उन्हीं रोटियों को पानी में भिगो भिगो के नरम करके खाते थे। हर दिन गांव नहीं जाते थे भिक्षा लेने, ये सोचकर कि गांव में जाऊंगा आऊंगा 2 घंटे का मेरा समय बर्बाद होगा। तो सोचो भाई और बहनों, वर्तमान में तो हमें वास्तव में शास्त्र अनुकूल साधना मिली है, मोक्ष का मार्ग मिला है। इस समय आप और हमारे समय और श्वासों की कितनी कीमत है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने परमेश्वर की भक्ति को दो, सेवा को दो, सुमरण को दो, सत्संग को दो। व्यर्थ में इधर उधर घूमना फिरना, व्यर्थ की बातें करना, बात बात में रिश्तेदारियों में जाना, घूमने फिरने जाना, ये भगत को शोभा नहीं देता है। अब भगत ने तो समय का सदुपयोग करने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए पहले जहां हम 10-10, 12-12 घंटे काम करते थे, हमने उसको भी सीमित कर देना चाहिए। क्योंकि जब हमारे खर्चे सीमित हो गए तो हमारा काम धंधा भी सीमित हो जाना चाहिए। और अब तो हम सतगुरु की शरण में हैं, जिस भगवान ने हमारे को करने के लिए भजन दिया है और खाने के लिए भोजन भी देगा, भूखा नहीं रखेगा। तो अब आप और हमारे समय और श्वासों की कितनी कीमत है, ये हमें समझ में आ जानी चाहिए। छालने में लपेटकर वृक्ष की टहनियों से बांध देते थे। वे रोटियां सूख जाती हैं, उनको पानी में भिगोकर नरम करके खाते थे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाने में जो समय व्यर्थ होता था, उसकी बचत करके उस समय को काल ब्रह्म की साधना में लगाते थे। भावार्थ है कि जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए वेदों में वर्णित विधि तथा लोक वेद से घोर तप करते थे। उनको तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण निर्गुण राशा अर्थात गुप्त ज्ञान, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, जो आज आप और हमें प्राप्त है, वह नहीं मिला। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में तथा चारों वेदों का सारांश रूप श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में कहा है कि जो यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत ज्ञान स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात कबीर परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है, वह तत्व ज्ञान अर्थात सूक्ष्म वेद है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जिस तत्व ज्ञान को कबीर परमात्मा स्वयं धरती पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से कबीर वाणी द्वारा बोलता है, तू तत्व ज्ञानियों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, वो ज्ञान मेरे पास भी नहीं है, वो पूर्ण मोक्ष वाला ज्ञान, वो तत्व ज्ञान, वो मेरे पास में भी नहीं है। उस ज्ञान को, जिस ज्ञान को परमात्मा सतलोक से चलकर धरती पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से बोलता है। चारों युगों में कबीर परमात्मा जी आते हैं। सतयुग में सतसुकृत ऋषि के नाम से इसी प्रकार से अपनी वाणी द्वारा ज्ञान बोलते हैं, तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं।
त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के नाम से, द्वापर में करुणामय ऋषि के नाम से और कलयुग में कबीर नाम से आए और अपने तत्व ज्ञान को अपनी कबीर वाणी द्वारा बोला, साधु संतों ने लिपिबद्ध किया। कह रहे उस ज्ञान को जो तत्व ज्ञान है उसको तू तत्व ज्ञानियों के पास जाकर समझ, यानी किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। तू तत्व ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और वो तत्व ज्ञान भाइयों और बहनों वर्तमान में कितना सुलभ हो गया, क्योंकि ये भक्ति युग है। परमात्मा ने भंडार खोल दिया। ये पवित्र पुस्तक कृष्ण बड़ा या कबीर, इसमें वही तत्व ज्ञान आप भाई बहनों को बताया जा रहा है जो तत्व ज्ञान परमात्मा चारों युगों में आकर देते हैं। जो तत्व ज्ञान अब सतगुरु रामपाल जी के रूप में वही कबीर परमात्मा सर्व परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को मुफ्त में, फ्री में, निःशुल्क दे रहे हैं। तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हुआ कि तत्व ज्ञान ना वेदों में है। अगर वेदों में तत्व ज्ञान होता तो गीता जी में होता, क्योंकि गीता जी चारों वेदों का सार है। और गीता जी में तत्व ज्ञान होता तो गीता ज्ञानदाता के पास होता। लेकिन गीता ज्ञानदाता कह रहा भैया मेरे पास भी वो तत्व ज्ञान नहीं है, वो तो तत्वदर्शी संत के पास मिलेगा। तो आज इस पृथ्वी पर वो तत्व ज्ञान, वो मोक्ष का पूर्ण मार्ग केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है। इससे सिद्ध हुआ कि तत्व ज्ञान ना तो वेदों में है और ना ही गीता में है। यदि होता तो एक अध्याय और बोल देता, कह देता कि तत्व ज्ञान उस अध्याय में पढ़ लो। संत गरीबदास जी ने मन के बहाने मानव शरीरधारी प्राणियों को समझाया है कि वह निर्गुण राशा अर्थात तत्व ज्ञान ना मिलने के कारण काल ब्रह्म की साधना करके आप जी करोड़ों जन्मों में राजा बने। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। फिर भी मन की इच्छा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि राजा सोचता है कि स्वर्ग में सुख है, यहां राज में कोई सुख चैन नहीं है, शांति नहीं है। निर्गुण राशा का क्या भावार्थ है, क्या बता रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। निर्गुण का अर्थ है कि वह वस्तु तो है परंतु उसका लाभ नहीं मिल रहा। यानी वस्तु तो है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा, उसको कहते हैं निर्गुण। जैसे आसमान में बादल हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, यदि बादल से बरसात नहीं हो रही है तो हमें उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे आम का बीज है, उस आम के बीज में आम है हमें पता है, लेकिन उस बीज को खाने से आम का स्वाद नहीं आएगा, उसकी विधि है। अर्थात इसी प्रकार भगवान सर्वत्र है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की, उसके लोक को प्राप्त करने की एक विधि, एक साधना है, वो तत्वदर्शी संत ही बताता है। निर्गुण राशा का भावार्थ, निर्गुण का अर्थ है कि वह वस्तु तो है परंतु उसका लाभ नहीं मिल रहा। वृक्ष के बीज में फल तथा वृक्ष निर्गुण रूप में है, यानी बीज के अंदर फल भी है और पेड़ भी है। उस बीज को मिट्टी में बीज कर सिंचाई करके वह सरगुण वस्तु वृक्ष को फल प्राप्त की जाती है। ये ज्ञान ना होने से आम के फल व छाया से वंचित रह जाते हैं। राशा का मतलब होता झंझट अर्थात उलझा हुआ कार्य। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि नो मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। 9 मन यानी 360 किलोग्राम, सूत यानी कच्चा धागा। कबीर 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। इन हमारे ज्ञानहीन, तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने, वो चाहे किसी भी धर्म का है, इन्होंने भक्ति मार्ग को, इन शास्त्रों की उल्टी व्याख्या समाज को बता बता के इतना उलझा दिया, इतना उलझाल दिया जैसे 9 मन सूत। अब भाई और बहनों 1 किलो सूत अगर वो उलझ पुलझ हो जाए तो परमात्मा कहते हैं उसको सुलझाने में कारीगर को पूरा दिन लग जाता है। यानी भक्ति मार्ग को सदियों से इन्होंने तत्व ज्ञान के अभाव में इतना उलझा दिया, समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगाकर
कि अब उसको सुलझाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो सुलझाएगा कौन? सतगुरु। 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जकमार। इस भक्ति मार्ग को इतना उलझा दिया कि ये हमारे धर्म गुरु सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये सुलझा नहीं पा रहे। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। अब सतगुरु रामपाल जी ने अपने तत्व ज्ञान से इन धर्मशास्त्रों को खोल खोल कर ऐसा सुलझा दिया, ऐसा समझा दिया, इस कलयुग में परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के लिए दोबारा नहीं उलझेगा। कबीर 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जकमार। सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान रूपी 9 मन सूत उलझा हुआ है। 1 किलोग्राम उलझे हुए सूत को सीधा करने में 1 दिन से भी अधिक जुलाहों का समय लग जाता था। यदि सुलझाते समय धागा टूट जाता तो कपड़े में गांठ लग जाती। गांठ गठीले कपड़े को कोई मोल नहीं लेता था। इसलिए परमेश्वर कबीर जुलाहे ने, जो जुलाई की भूमिका कर रहे थे 650 साल पहले, जुलाहों का सटीक उदाहरण बताकर समझाया है कि अधिक उलझे हुए सूत को कोई नहीं सुलझाता था, उसको फेंक ही देते थे। अध्यात्म ज्ञान उसी 9 मन उलझे हुए सूत के समान है, जिसको सतगुरु अर्थात तत्वदर्शी संत ऐसा सुलझा देगा जो पुनः नहीं उलझेगा। अब सतगुरु रामपाल जी ने सुलझा दिया, धर्मशास्त्रों को खोल खोल के बता दिया कि समर्थ भगवान कौन है, शास्त्र अनुकूल साधना क्या है। आप और हमारे समझ में आ गया, तो अब आप और हम नहीं उलझ सकते, चाहे कोई कितनी अटबट क्यों ना करे। बिना सुलझे आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से अर्थात लोकवेद के अनुसार साधना करके स्वर्ग नरक 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन, पृथ्वी पर किसी टुकड़े का राज्य, स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया, फिर पुनः जन्म मरण के चक्कर में गिरकर कष्ट पर कष्ट उठाया, परंतु काल ब्रह्म की वेदों में वर्णित विधि अनुसार साधना करने से वह परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हुआ, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है। और न ही परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त हुआ जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। काल ब्रह्म की साधना से निम्न लाभ होता है। क्या होता है? वाणी संख्या 3। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर बहुर अपूठा आया। यानी हमने मनुष्य जन्म में घोर साधना की, उस साधना के प्रतिफल में हम ऊपर के लोकों में चले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के हमने पद प्राप्त किए। लेकिन जैसे हमारी भक्ति कमाई नष्ट हुई, हमें वहां से धक्के दे दिया गया, हम पुनः वापस जन्म मरण में आए, लख 84 योनियों में गए, किंतु हमें वो मोक्ष मार्ग नहीं मिला। वो मोक्ष मार्ग मिलता है तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद, जो आज हमें मिला है। सरलार्थ, काल ब्रह्म की साधना करके साधक इंद्र का पद भी प्राप्त करता है। इंद्र स्वर्ग के राजा का पद है। इसको देवराज अर्थात देवताओं का राजा तथा सुरपति भी कहते हैं। ये सिंचाई विभाग अर्थात वर्षा मंत्रालय भी अपने अधीन रखता है। अब यहां पर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मन में एक प्रश्न खड़ा होगा कि इंद्र की जो पदवी है वो कैसे प्राप्त होती है, इंद्र की पोस्ट आत्मा को कैसे प्राप्त होती है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? उत्तर, अधिक तप करने से या 100 मण 4000 किलोग्राम गाय या भैंस के घी का प्रयोग करके धर्म यज्ञ करने से एक धर्म यज्ञ संपन्न होती है। 100 मण देसी घी लगाकर जो यज्ञ की जाती है, अब जिसमें 100 मण देसी घी लगेगा, उसमें बाकी सामान आटा, मैदा, चीनी, ये और कितना सामान लगेगा। 100 मण देसी घी यानी 4000 किलोग्राम देसी घी से जो यज्ञ की जाती है, एक यज्ञ ऐसी 100 यज्ञ करनी पड़ती है, और एक भी यज्ञ खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ऐसी 99 यज्ञ पूरी कर ली, इतना धन, इतनी सावधानी आपने बरती, और 100वीं यज्ञ यदि आपकी खंडित हो गई, कोई नियम मर्यादा में चूक हो गई, तो आपकी सारी यज्ञ खंडित मानी जाएगी, और आपने फिर से इंद्र की वो पदवी प्राप्त करने के लिए नए तरीके से 1 नंबर से आपने फिर से यज्ञ शुरू करना पड़ेगा।
तब कहीं जाकर 100 यज्ञ संपूर्ण होने पर इंद्र की पोस्ट मिलती है। अधिक तप करने से या 100 मण यानी 4000 किलोग्राम गाय भैंस के घी का प्रयोग करके धर्म यज्ञ करने से एक धर्म यज्ञ संपन्न होती है। ऐसी 100 धर्म यज्ञ निर्विघ्न करने से इंद्र की पदवी साधक प्राप्त करता है। तप या यज्ञ के दौरान यज्ञ या तप की मर्यादा भंग हो जाती है तो नए सिरे से यज्ञ तथा तप करना पड़ता है। सफल होने पर ही इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। इस प्रकार इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। अब सोचो भाई और बहनों, सोचिए यदि हमें ये परमपिता परमेश्वर ना मिलते, गुरुदेव भगवान, और यदि हमें ये वास्तविक शास्त्र अनुकूल भक्ति ना देते, हम भला कैसे यहां से बाहर निकल सकते थे, कैसे हमारा मोक्ष हो सकता था। जब इस काल के लोक में और देवताओं के राजा इंद्र की पोस्ट प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन साधना, ऐसा यज्ञ, और तब कहीं जाकर क्या मिलता है, इंद्र की पदवी, और इंद्र का पद भोगने के बाद फिर वो आत्मा गधा बनती है। तो सोचो भाई और बहनों, सतलोक जाने के लिए हमने क्या कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस प्रकार की भक्ति करके तो हम लाख जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर ने आज हमें वो शास्त्र अनुकूल भक्ति मार्ग दिया है जिसमें थोड़ी सी भक्ति से यदि मर्यादा में रहकर की जाए, गुरु को परमात्मा मानकर, तो थोड़ी सी भक्ति से आप और हम ढेर सारे भक्ति के धनी बन जाते हैं। हमें जो गुरुदेव भगवान मंत्र देते हैं उनकी महिमा करते हुए बताते हैं कि एक शतनाम के मंत्र में यदि साधक मर्यादा में रहकर गुरु को परमेश्वर मानकर जाप करता है तो एक शतनाम मंत्र की इतनी कमाई है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जो 3 लोक हैं, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और ये धरती पृथ्वी लोक, कहते हैं ये तो पासिंग है, पासिंग है, इनकी तो कोई वैल्यू भी नहीं है। इतनी कमाई, इतने भक्ति धन के धनी हम एक शतनाम की विधिवत जो है जाप से हम इतने धनी हो जाते हैं। तो सोचो भाई और बहनों, हम युगों युगों से कितने खाली हो चुके हैं भक्ति धन से, जो आज इतना सुमरण करके, इतनी भक्ति करके भी हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा है। हालांकि हम जो भक्ति कमाई कर रहे हैं वो सूक्ष्म है, ये वैसे दिखाई नहीं देगी। अगर दिखाई देने लग गई तो हम इसको बर्बाद करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो परमेश्वर ने सूक्ष्म तरीके से इस भक्ति धन को जमा करना होता है। जिस प्रकार एक तो कोई व्यक्ति नोटों का थैला भरकर बैंक में जाता है पैसे जमा कराने, तो सबको पता होता है कि देखो इतने सारे नोट। और आजकल मोबाइल में क्या होता है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, चाहे लाख रुपए डाल दो, पता ही नहीं चलता सेकंड में। तो इसी प्रकार से हम जो शास्त्र अनुकूल साधना गुरुदेव भगवान से लेकर कर रहे हैं, ये हमारी भक्ति कमाई हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये सूक्ष्म रूप से जमा हो रही है उस भगत की जो भगत पूर्ण मर्यादा में रहकर गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति कर रहा है। इस प्रकार इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। फिर आगे एक सवाल मन में और उठेगा, इंद्र का शासन काल ये कितना है? जैसे प्रधानमंत्री का शासन काल है 5 साल, ऐसे ही देवताओं के राजा इंद्र का शासन काल जो है वो कितने समय का है? और मृत्यु उपरांत इंद्र के पद को छोड़कर प्राणी किस योनि को प्राप्त करता है? तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? उत्तर, इंद्र स्वर्ग के राजा के पद पर 72 चौकड़ी अर्थात 72 चतुर्युग तक बना रहता है। 72 चतुर्युग तक वो राज्य करता है। अब एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर तथा कलयुग का समय होता है, जो 17,28,000 प्लस 12,96,000 प्लस 86,400 वर्ष प्लस 43,20,000 वर्ष, यानी एक जो चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग, इन चारों युगों को मिलाकर कहते हैं एक चतुर्युग। और चारों युगों का समय कितना होता है? 43,20,000 वर्ष। इस प्रकार 72 चतुर्युग तक जो देवताओं का राजा है इंद्र, वो अपना राज्य करता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग का समय अर्थात 43,20,000 वर्ष का समय एक चतुर्युग में होता है। ऐसे बने 72 चतुर्युग तक वह साधक इंद्र के पद पर स्वर्ग के राजा का सुख भोगता है। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 1008 चतुर्युग का होता है,
14 आत्मा यानी 14 भगत इंद्र के पद पर रहकर अपना किया हुआ पुण्य कर्म भोगते हैं। यानी श्री ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो 1008 चतुर्युग का होता है। 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का केवल दिन होता है और इतनी रात्रि। तो भाइयों और बहनों, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 जीव इंद्र के पद पर रहकर, यानी इतना लंबा शासन काल पूरा करके और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो सोचो ब्रह्मा जी की कितनी उम्र होगी, और ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना ज्यादा शंकर जी का जीवन है। उसके बाद भी भाइयों और बहनों इनकी जन्म और मृत्यु होती है, और असंख्यों बार हो चुकी है, असंख्यों बार। और जब ऐसे ऐसे 70,000 शिव जी मर जाते हैं, उसके बाद एक ब्रह्मांड में रहने वाला ये सदाशिव, ये काल मरता है। और जब ये काल मरता है तो अक्षर पुरुष का एक युग होता है, और ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन और 1000 युग की रात्रि अक्षर पुरुष की है। ऐसे ऐसे 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक साल, और ऐसे ऐसे 100 साल की उम्र अक्षर पुरुष की। और कहते एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, और अक्षर पुरुष भी असंख्यों बार मर चुका है। तब से भाइयों और बहनों आप और हम यहां इसी काल के लोक में कष्ट उठा रहे हैं। ये विचार करने की बात है। जरा सी गलती करी थी हमने, परमात्मा के विधान को तोड़ा था। जब काल तप कर रहा था तो हमने अपने परमपिता परमात्मा से आस्था हटा के, यानी उनकी भक्ति से मन हटा के कर रहे थे, लेकिन ऊपरले मन से। लेकिन हम विशेष कशक के साथ में इस काल को चाहने लगे जब यह तप कर रहा था, इसके झांसे में आ गए। और बीच बीच में हमें परमेश्वर जी ने, कबीर जी ने, गुरुदेव भगवान ने बहुत समझाया, आकाशवाणी की कि बच्चों इस नादान की नादानी को मत देखो, ये अपना कर्म फोड़ रहा है, तुम्हें सारे सुख प्राप्त हैं, क्यों इसके चक्कर में पड़ रहे हो, दुखी हो जाओगे। हम ऊपर से तो सावधान हो जाते कि ठीक है पिताजी अब की बार नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमारे मन में उसके प्रति वही चाहत है। यानी परमात्मा से आस्था हटाकर हमने एक जीव के ऊपर आस्था लगाई, हमने अपने परमात्मा के वचन को तोड़ा, और उसकी हमने कितनी सख्त और कितनी लंबी सजा पाई। आज भी हम जेल में ही हैं, सतलोक नहीं गए अभी भी हम जेल में ही हैं। तो सोचो भाइयों और बहनों, आज स्वयं वो कबीर परमात्मा फिर से आप और हम पर दया करके इस पृथ्वी पर प्रकट है सतगुरु रामपाल जी के रूप में। और आज फिर से उन्होंने हमें भक्ति दे दी जो भक्ति हम सतलोक में करते थे, और आज हमें फिर से वही मर्यादा दे दी जो मर्यादा सतलोक में थी। आज यदि हमने फिर से उनके किसी भी वचन को तोड़ दिया, किसी भी मर्यादा को तोड़ दिया, तो सोचो भाइयों और बहनों फिर हमारे साथ में क्या बनेगी। ये दूसरा मौका दिया परमात्मा ने, और कहते हैं जीवन में 2 मौके और 1 बाल पर 2 छक्के ये किसी भाग्यवान को मिलते हैं। तो ये आप और हमारा दूसरा और अंतिम मौका है। अगर ये मौका चूक गए तो सोचो फिर हम और कितने लंबे समय के लिए यहां पर जन्म और मरण का कष्ट भोगेंगे। तो ये विचारणीय विषय है भाइयों और बहनों। और इंद्र के उस पद को भोगकर वो प्राणी गधे का जीवन प्राप्त करता है। यानी इंद्र का पद भोगकर फिर वो आत्मा क्या बनता है, 184 योनि में सीधा गधे की योनि प्राप्त करता है। तो भाड़ में जाए ऐसा सुख जिस सुख को भोगने के बाद गधा बनना पड़े। वो 72 चतुर्युगी इंद्र का सुख एक गधे के जीवन में काल निकाल देता है। अब भाइयों और बहनों, इस संवाद को, इस सत्य कथा को जो अभी अभी आपको सतगुरु रामपाल जी ने मौखिक बताई कि देवताओं के राजा इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए साधक को कितना कठिन तप करना पड़ता है, या फिर 100 मण देसी घी की 100 यज्ञ करनी पड़ती हैं, तब जाकर इंद्र की पोस्ट मिलती है। और इंद्र की पोस्ट प्राप्त करके वो 72 चतुर्युगी यानी इतने समय वो वहां पर शासन काल करता है, 72 चतुर्युग तक।
और जब उसका शासनकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद वो सीधा लक 84 योनि में गधे की योनि से अपना नया जीवन शुरू करता है। अब ये सत्य कथा है, अमर कथा है। मामला चल रहा है जनता की अदालत में, और अदालत में कोई भी बात जो होती है वो परमाणु के साथ में रखी जाती है, सबूतों के साथ में। तो अब कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी कबीर जी को समर्थ परमात्मा साबित करते हुए, उनकी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ भक्ति साबित करते हुए, और श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी की भक्ति को शास्त्र विरुद्ध साधना घोषित करते हुए जनता की अदालत में, जनता के सामने अब जो प्रमाण पेश करेंगे वो है हमारे हिंदू धर्म का शास्त्र मार्कंडे पुराण। ये कथा जो कि त्यों मार्कंडे पुराण में लिखी हुई है, जो हिंदू धर्म को शिरोधार्य है। उसके बाद हमने मानना पड़ेगा कि इस काल के लोक में हम किस प्रकार से इंद्र की पदवी प्राप्त करके भी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी प्राप्त करके भी, आज तो हम ये सोच रहे हैं यदि हम श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर लेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। और गुरुदेव भगवान साबित करेंगे कि इंद्र की पोस्ट प्राप्त करके भी, देव पद प्राप्त करके भी इस काल के विधान अनुसार हम फिर वापस लक 84 योनि में जाते हैं, गधे कुत्ते सुअर बनते हैं, कर्म भोगते हैं। अर्थात 21 ब्रह्मांड में चारों वेदों और गीता जी के अनुसार साधना करके आप और हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, जब तक हमें वो शास्त्र अनुकूल सत साधना नहीं मिलेगी, जब तक हमें गीता अध्याय 17 श्लोक 23 वाला वो अमर मंत्र ओम तत्सत नहीं मिलेगा, तब तक हम काल के कष्टों से मुक्त नहीं हो सकते, परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, हम सतलोक नहीं जा सकते। तो ये सारा मामला जनता की अदालत में विचाराधीन है। एक तरफ श्री कृष्ण जी के वकील हिंदू धर्मगुरु खड़े हैं, दूसरी तरफ कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी खड़े हैं, और सतगुरु रामपाल जी धर्मशास्त्रों को आधार बनाकर जनता के सामने सारे प्रमाण कि कबीर बड़ा या कृष्ण, कबीर की भक्ति सर्वश्रेष्ठ या कृष्ण की, कबीर की भक्ति शास्त्र अनुकूल या कृष्ण की भक्ति शास्त्र विरुद्ध, इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, ताकि सदियों से भक्ति और भगवान के नाम पर भ्रमित भगत समाज अपनी आंखों से अपने ही धर्मशास्त्रों में छुपी सच्चाई को देखकर तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाए। तो भाई और बहनों, ये जो मार्कंडे ऋषि की जो कथा है, जो मार्कंडे पुराण में है, जिसमें इंद्र जी का संवाद है, इस विषय पर हम जनता की अदालत में कल रात्रि 8:30 बजे चर्चा करेंगे, और हम जानेंगे कि वास्तव में शास्त्र अनुकूल साधना के बिना हम कितना ही जप कर लें, कितना ही हम तप कर लें, कितना ही दान धर्म कर लें, हम ऊपर के लोकों में राजा बन सकते हैं, देवताओं के राजा बन सकते हैं, देव पद प्राप्त कर सकते हैं, देवताओं के लोक में हम उनके नौकर बन सकते हैं, परंतु हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और मोक्ष नहीं मिला तो क्या फायदा इतनी मेहनत का, इतने तप करने का, इतने यज्ञ करने का, व्यर्थ, यूजलेस। तो भाई और बहनों, कल जनता की अदालत में फिर पेश होंगे ये प्रमाण देखने के लिए, ताकि आत्मा को दृढ़ता मिले और हम तुरंत सत भक्ति पर लगें। तो कल परमेश्वर की सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे, हम सबको भ्रमने और भटकने से बचाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।